जब हम जेल की सजा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अक्सर सालों की गिनती, है ना? 5 साल, 10 साल, उम्र कैद। पर क्या सजा सच में सिर्फ वक्त के बारे में है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सवाल यही है, क्या जेल की सजा का मतलब बस कैलेंडर के पन्ने पलटते रहना है, दिन गिनते रहना? शायद नहीं। इसके पीछे एक ऐसी बात है, एक ऐसी गहराई है जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाती है। देखिए, असली बात यह है कि कोर्ट सिर्फ ये तय नहीं करती कि सजा कितनी लंबी होगी। वो एक और बहुत जरूरी फैसला लेती है कि सजा की नेचर क्या होगी। मतलब सजा को काटा कैसे जाएगा। और ये बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो अदालतों को ये पावर मिलती कहाँ से है? कहाँ लिखा है ये सब? इसका जवाब है इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 7 में। चलिए देखते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। ये जो टेक्स्ट है ये सीधे कानून से लिया गया है और यही वो फाउंडेशन है जो जजों को ये पावर देता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कानून उन्हें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। सजा पूरी तरह रिगरस यानी कठोर हो सकती है, पूरी तरह सिंपल यानी साधारण हो सकती है, या फिर इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है। इस पूरे रूल का जो कोर है, जो चाबी है, वो इस एक लाइन में है, दोनों में से किसी भी भांति का हो सकेगा। तो ये दो भांतियां या दो तरह के कारावास है क्या? चलिए इसको समझते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं, साधारण कारावास और कठोर कारावास। अब साधारण कारावास का मतलब है बस कैद, कोई हार्ड लेबर या मेहनत वाला काम नहीं। जबकि कठोर कारावास में, जैसा नाम से ही लग रहा है, सजा के साथ साथ कठोर श्रम यानी हार्ड लेबर करना जरूरी होता है। और इसी फर्क के बेस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, तो अब हमें मतलब तो समझ आ गया है, सिंपल और रिगरस। लेकिन असल में प्रैक्टिस में एक जज इस पावर को इस्तेमाल कैसे करता है? कानून उन्हें 3 बिल्कुल साफ ऑप्शन देता है। और यहीं पर जस्टिस सिस्टम की असली फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। पहला ऑप्शन, पूरी की पूरी सजा कठोर हो। दूसरा, पूरी सजा साधारण हो। पर जो तीसरा ऑप्शन है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी जज ये कह सकता है कि मान लीजिए 5 साल की सजा में से पहले 2 साल कठोर होंगे और बाकी के 3 साल साधारण होंगे। देखा कितना स्पेसिफिक हो सकता है फैसला। तो अब सवाल उठता है कि ये नियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सिर्फ कोई लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे सिद्धांत के बारे में है, जिसे कहते हैं जुडिशियल डिस्क्रेशन, यानी जज की विवेक की शक्ति। हाँ बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो नींव है जिस पर एक न्यायपूर्ण सजा की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये अदालतों को एक पावरफुल टूल देता है जिससे वो सिर्फ कानून की किताबों को शब्द ब शब्द फॉलो ना करें, बल्कि उसके पीछे जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस है उसको भी फॉलो करें। तो आखिर सजा में ये लचीलापन जरूरी क्यों है? सोचिए इस बारे में। क्योंकि हर क्राइम अलग होता है और हर अपराधी भी अलग होता है ना? तो ये पावर जज को मौका देती है कि वो सजा को क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से ढाल सके। वो अपराधी के हालात, जैसे उसकी उम्र या सेहत, को भी ध्यान में रख सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये वन साइज फिट्स ऑल वाले सिस्टम को खत्म करता है और न्याय को ज्यादा इंसानी बनाता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर जजों के पास ये पावर ना हो तो क्या होगा? सजा बस एक नंबर बनकर रह जाएगी, कैलेंडर पर एक तारीख, बस दिन गिनते रहो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्राइम क्या था या अपराधी कौन था। लेकिन इस पावर के साथ सजा न्याय का एक सोचा समझा और सटीक जरिया बन जाती है। फिर ये सिर्फ वक्त काटने की बात नहीं रह जाती, ये सजा और सुधार के बीच एक बैलेंस बनाने का तरीका बन जाती है। ये न्याय को मानवीय बनाता है। तो अब तक जो भी हमने समझा उसका निचोड़ क्या है, उसकी समरी क्या है? ये सब कुछ न्याय के उस बैलेंसिंग एक्ट के बारे में है जिसमें कोर्ट एक तराजू की तरह दोनों पल्लों को बराबर रखने की कोशिश करती है। और इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यही है, धारा 7 का मकसद सजा को अपराध के हिसाब से फिट करना है, न कि सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से। मतलब ये सजा की क्वालिटी के बारे में है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी के बारे में नहीं। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल के साथ छूट जाता है, न्याय के लचीले होने का असल मतलब क्या है? ये एक ऐसा आइडिया है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कानून की किताबों की बात नहीं है, ये एक निष्पक्ष समाज की नींव से जुड़ी बात है।